इस वीडियो में मैं आपको निसान मैग्नाइट के 8 पॉजिटिव पॉइंट्स और 9 नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनको जानने के बाद आपको ये समझने में काफी आसानी हो जाएगी कि ये गाड़ी आपके लिए ठीक है या नहीं। इस वीडियो को कोई रिव्यू मत समझिएगा मैग्नाइट का, लेकिन हाँ, किसी भी रिव्यू से ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में पक्का मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ अच्छे से शुरुआत करते हैं। मतलब कि सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है, इस गाड़ी में मिलने वाला 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन काफी पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी को चलाने में नो डाउट काफी मजा आता है। जिन लोगों को पावरफुल इंजन चलाना पसंद है या उनकी जरूरत है, उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है इस प्राइस सेगमेंट में। इसके अलावा अगर आप हाईवे पर इस गाड़ी को 100-125 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं तो ये कंट्रोल्ड चलती है। कंट्रोल से मेरा मतलब है कि मार्केट में कई सारी गाड़ियां ऐसी अवेलेबल हैं जो 80 या 100 की स्पीड पर जाने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती हाईवे पर। आपको लगता है कि यह गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये गाड़ी आराम से 100-125 किलोमीटर की स्पीड को टच कर लेती है विद कॉन्फिडेंस। बात करें इसके CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो ये अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको काफी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मार्केट में मिलने वाले किसी भी AMT, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, या किसी भी टॉर्क कन्वर्टर से काफी बेहतर परफॉर्मेंस है इस CVT की। इतना ही नहीं, इस गाड़ी की सीट्स भी काफी कंफर्टेबल हैं। अगर मैं इस गाड़ी की हाइट की बात करूं तो वो अपनी सेगमेंट में सबसे छोटी है। सिर्फ 1572 mm की इसकी हाइट है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसके कैबिन में बैठेंगे तो आपको हेडरूम की कहीं से कोई कमी नहीं लगेगी। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज। इस गाड़ी के मैनुअल ट्रांसमिशन में 18.75 टू 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। हालांकि काइगर का भी लगभग इतना ही है। सेगमेंट से मेरा मतलब है टाटा नेक्सॉन, वेन्यू, किया सोनेट, इको स्पोर्ट, XUV 300, WRV, काइगर और विटारा ब्रीजा। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशंस में कितना माइलेज क्लेम किया जाता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है सेफ्टी। इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, एंटी रोल बार, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इन्हीं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ में जब एशियन NCAP ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया था तो इसने काफी अच्छा स्कोर किया, 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स का। हालांकि अभी तक अपने ग्लोबल NCAP ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं किया है। इन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा अगर आप इस गाड़ी का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। इनमें से कई सारे सेफ्टी फीचर्स ऐसे हैं जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक असिस्ट इसमें मिल जाता है, लेकिन विटारा ब्रीजा, काइगर और WRV में नहीं मिल पाता। हिल होल्ड कंट्रोल इसमें मिल जाता है, लेकिन काइगर और WRV में नहीं मिल पाता। इसी तरह से ब्रेक असिस्ट भी इसमें मिल जाता है, लेकिन काइगर, वेन्यू और WRV में नहीं मिल पाता। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आपको अक्सर गाड़ी चलानी पड़ती है तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बात करें निसान मैग्नाइट की, 205 mm की क्लेम की जाती है। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कितनी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है टर्निंग रेडियस। जिन लोगों को नहीं पता कि यह क्या होता है उनको मैं समझा देता हूं। टर्निंग रेडियस से मतलब है कि आप कितनी कम जगह में अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर बात करें निसान मैग्नाइट की तो इसका 5 मीटर का टर्निंग रेडियस है, मतलब कि सिर्फ 5 मीटर की जगह में ये गाड़ी पूरा यूटर्न ले सकती है। और अगर बात की जाए सेगमेंट की तो सबसे कम टर्निंग रेडियस इसी गाड़ी का है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी में ऐसे कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते। जैसे कि इस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, जबकि WRV, काइगर और ब्रीजा में नहीं मिल पाता। इसके ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सनवाइजर में वैनिटी मिरर मिल जाता है, जबकि काइगर, वेन्यू, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट और ब्रीजा के सिर्फ को ड्राइवर वाले सनवाइजर में वैनिटी मिरर दिया हुआ है। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जबकि काइगर, वेन्यू, नेक्सॉन, XUV, इको स्पोर्ट, सोनेट, ब्रीजा, WRV किसी में भी नहीं मिल पाता। क्रूज कंट्रोल इसमें मिल जाता है, लेकिन काइगर में नहीं मिल पाता। इसकी सीट्स में फैब्रिक और लेदर दोनों का मिक्सचर दिया हुआ है, जबकि काइगर, नेक्सॉन, ब्रीजा और WRV में सिर्फ फैब्रिक सीट्स मिल पाती हैं। इसमें 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती हैं और उसमें आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कप होल्डर्स भी हैं। लेकिन अगर हम WRV की बात करें तो उसमें आर्मरेस्ट नहीं है और ना ही 60:40 स्प्लिट हो पाती हैं इसकी सीट्स। LED फॉग लैंप्स इसमें दिया हुआ है, जबकि वेन्यू और सोनेट में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल पाते हैं। नेक्सॉन, XUV और इको स्पोर्ट में
हेलोजन फॉग लैंप्स मिल पाते हैं, लेकिन इसमें एलईडी हैं। इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्पीडोमीटर मिल जाता है, जबकि वेन्यू, एक्सयूवी, इको स्पोर्ट, ब्रिजा और WRV में फुल्ली डिजिटल नहीं है। इसके रियर आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स के साथ में एक मोबाइल होल्डर भी दिया हुआ है, जो कि सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। आजकल कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो कि इसमें मिल जाती है, लेकिन ब्रिजा और WRV में नहीं मिल पाती। एसेसरी पैकेज दिया हुआ है जो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये देकर मिलता है। इसमें कुछ और फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एयर प्योरीफायर, जो आपको ब्रिजा, नेक्सॉन, एक्सयूवी और WRV में नहीं मिल पाता। वायरलेस फ़ोन चार्जर मिल जाता है, जो कि ब्रिजा, नेक्सॉन, इको स्पोर्ट, WRV, एक्सयूवी में नहीं मिलता। इसके अलावा इस पैकेज के साथ में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में JBL के प्रीमियम स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन इको स्पोर्ट, एक्सयूवी और WRV की बात करें तो इसमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के। हालांकि सोनेट में बोस के स्पीकर्स दिए हुए हैं, टाटा में हरमन का म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है और काइगर में भी 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो तो आपको हर किसी गाड़ी में मिल जाता है, लेकिन इसमें वायरलेस मिलता है, आपको वायर की जरूरत नहीं है उसको कनेक्ट करने के लिए। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो मैग्नाइट में मिल जाते हैं, लेकिन सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में नहीं मिल पाते। 7th पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्राइसेस। आपने देख लिया कि इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, उसके बावजूद भी काइगर को छोड़कर ये सेगमेंट की हर किसी गाड़ी से कम 1.5 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए सस्ती है। आप सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और कौन सी गाड़ी इससे कितनी महंगी है और कौन सी कितनी सस्ती है ये भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितना वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। ना सिर्फ फीचर्स, बल्कि इस गाड़ी में 10 लाख रुपए के अंदर आपको टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिल जाता है CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और अब आखिरी 8th पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मेंटेनेंस कॉस्ट। इस गाड़ी का मेंटेनेंस अपनी सेगमेंट में सबसे सस्ता है। ध्यान रहे कि इस मेंटेनेंस कॉस्ट में मैं पार्ट्स की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब है सिर्फ सर्विस कॉस्ट से। असल में इस गाड़ी के साथ 2 तरह के पैकेज मिलते हैं, एक है गोल्ड सर्विस प्लान और दूसरा है सिल्वर सर्विस प्लान। गोल्ड सर्विस प्लान आपको 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक के लिए 16,300 से 17,000 रुपए तक का मिल जाता है। जरूरी नहीं कि इसे 5 साल के लिए ही लिया जाए, ये 2 साल, 3 साल या 4 साल के ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। इस प्लान को लेने के बाद हर सर्विस पर ना तो आपको सर्विस चार्ज देना है, ना ही लेबर चार्ज देना है और ना ही व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का कोई पैसा लगेगा। कूलेंट, ग्रीसिंग, एसेसरी बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट वगैरह वगैरह का कोई भी चार्ज आपको किसी भी सर्विस पर नहीं देना होता है 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक। इसी तरह से दूसरा सर्विस प्लान है सिल्वर प्लान, जो आपको 11,650 रुपए से शुरू होकर 11,850 रुपए तक का मिल जाता है 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक के लिए। इस प्लान में आपको सिर्फ जो सर्विस चार्ज है वो हटाया जाएगा, बाकी सारी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। तो ये थे इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स, जिनको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार अब तो यही गाड़ी खरीदनी है, लेकिन उसके पहले इसके नेगेटिव्स भी सुन लीजिए। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी के मैनुअल ट्रांसमिशन में तो काफी अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है, लेकिन इसके CVT ऑटोमेटिक में 17.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि वेन्यू, सोनेट और विटारा ब्रेजा से कम है। तीनों गाड़ियों में कितना माइलेज मिलता है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी को चलाने के दौरान क्या क्या चीजें आपको अच्छी लग सकती हैं वो पॉइंट्स मैं आपको पॉजिटिव्स में बता चुका हूं, लेकिन क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको इन नेगेटिव्स में बताने वाला हूं। इस गाड़ी का सस्पेंशन सॉफ्ट नहीं है, एक हार्ड टोन पर सेट किया गया है। जब आप किसी उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कों पर गाड़ी को चलाएंगे या एक नॉर्मल स्पीड ब्रेकर से भी निकालेंगे तो आपको उतना कंफर्ट फील नहीं होगा जो होना चाहिए। इसका CVT तो बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेने वाले हैं तो इसका गियर बॉक्स उतना स्मूथ नहीं है। इसके अलावा इसका जो क्लच पैडल है वो भी उतना लाइट नहीं है जितना कि आजकल की गाड़ियों में आमतौर पर मिल जाता है। अगर आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो आपका पैर दर्द हो सकता है। जब आप इस गाड़ी को हाईवे पर चलाते हैं तो इंजन की, हवा की और टायर्स की आवाज कैबिन के अंदर तक आ रही होती है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक आवाज आती है। मतलब कि इसका कैबिन उतना साइलेंट नहीं है जितना कि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों का है। अगर आपने काफ़ी अच्छी गाड़ियां चला रखी हैं तो इसमें आपको कुछ वाइब्रेशंस भी फील हो सकते हैं, क्योंकि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है तो कुछ तो असर पड़ेगा। इसका टर्बो चार्ज इंजन कैसा चलता है वो मैं आपको पॉजिटिव्स में बता चुका हूं, लेकिन अगर हम इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बारे में बात करें तो वो बिल्कुल भी फन टू ड्राइव नहीं है, बिल्कुल बोरिंग है। अगर आप एक मज़ेदार इंजन खरीदना चाहते हैं तो आप इसका टर्बो वाला खरीदिए, ना कि नेचुरली एस्पिरेटेड। ये इंजन सेगमेंट की सबसे कम पावर जनरेट कर पाता है। इस गाड़ी का इंटीरियर देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम यूज्ड हुए मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करें तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, क्योंकि इसके प्राइसेस थोड़े एग्रेसिव रखने थे। तो आप कुछ जगह पर कॉस्ट कटिंग देख सकते हैं।
थर्ड नेगेटिव पॉइंट, इसके पीछे की सीट पर आपको पर्याप्त लेग रूम और हेड रूम मिल जाता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि उस सीट पर 3 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तो उन्हें तीनों को शोल्डर रूम की कमी आएगी क्योंकि इसका कैबिन नैरो है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर्स तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं लेकिन वो बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है। इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं चाहे आप कोई भी वेरिएंट क्यों ना खरीदें, लेकिन इको स्पोर्ट और सोनेट में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। एक्सयूवी में बेस्ट इन सेगमेंट 7 एयरबैग्स मिलते हैं और रेनो काइगर में भी 4 एयरबैग्स दिए गए हैं टॉप वेरिएंट में। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको पूरी की पूरी सेगमेंट की तीसरी सबसे छोटी बूट स्पेस मिलती है 336 लीटर की। सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कितनी बूट स्पेस मिल जाती है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट, टायर्स अगर थोड़े चौड़े होते हैं तो बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं गाड़ी चलाने में या अचानक से ब्रेक्स मारने में, लेकिन इस गाड़ी के टायर्स उतने चौड़े नहीं जितने की सेगमेंट की ज़्यादातर गाड़ियों में मिल जाते हैं। इसमें 195/60 के टायर्स दिए हुए हैं 16 इंच के, जबकि सेगमेंट की ज़्यादातर गाड़ियों में 215/60 के दिए हुए हैं। नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं लेकिन इसमें नहीं मिल पाते। जैसे कि इस गाड़ी में पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं जबकि एक्सयूवी 300 में आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसमें मैनुअल डे नाइट IRVM दिया हुआ है जबकि एक्सयूवी, इको स्पोर्ट, सोनेट और ब्रिजा में ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जबकि एक्सयूवी, सोनेट और काइगर में रियर के साथ साथ फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। इसकी स्टीयरिंग को आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कि सिर्फ टिल्ट फंक्शन मिलता है, जबकि WRV और इको स्पोर्ट में आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब कि टेलीस्कोपिक फंक्शन भी मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं मिल पाती जबकि सोनेट में मिल जाती हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें नहीं मिल पाता जबकि काइगर, वेन्यू, नेक्सॉन और ब्रिजा में मिल जाता है। सनग्लास होल्डर इसमें नहीं है जबकि ब्रिजा, एक्सयूवी, इको स्पोर्ट और सोनेट में मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें नहीं मिलते जबकि नेक्सॉन, एक्सयूवी, इको स्पोर्ट और ब्रिजा में मिल जाते हैं। सनरूफ आजकल की गाड़ियों में काफ़ी कॉमन और काफ़ी ज़रूरी फीचर हो गया है जो कि इसमें नहीं मिल पाता, लेकिन वेन्यू, नेक्सॉन, एक्सयूवी, इको स्पोर्ट, सोनेट, WRV सब में मिल जाता है। रियर फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिल पाते जबकि नेक्सॉन और एक्सयूवी में मिल जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स इसमें नहीं मिलते जबकि ब्रिजा, एक्सयूवी, इको स्पोर्ट, सोनेट, वेन्यू और नेक्सॉन में मिल जाते हैं। इसके रियर में हेलोजन टेल लाइट दी हुई हैं जबकि काइगर, वेन्यू, नेक्सॉन, एक्सयूवी, सोनेट, ब्रिजा, WRV सब में आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं जबकि वेन्यू, सोनेट और इको स्पोर्ट में मिल जाते हैं। रियर डोर सनशेड कर्टेन इसमें नहीं है जबकि सोनेट में मिल जाती है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है जबकि सोनेट में 10.25 इंच की मिल जाती है और इको स्पोर्ट में 9 इंच की मिल जाती है। हालांकि नेक्सॉन, ब्रिजा, WRV, एक्सयूवी में आपको इससे छोटी 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में किसी भी तरह का ड्राइविंग मोड नहीं दिया गया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको एक स्पोर्ट मोड जरूर मिल जाता है, लेकिन अगर हम सोनेट, नेक्सॉन और काइगर की बात करें तो इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल और ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे सेफ्टी फीचर आपको इसमें नहीं मिल पाते लेकिन नेक्सॉन में मिल जाते हैं, और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसमें नहीं मिलता लेकिन एक्सयूवी 300 में मिल जाता है। तो ये थे वो लंबे चौड़े फीचर्स जो आपको इसमें नहीं मिलते लेकिन सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं। 8th नेगेटिव पॉइंट है वारंटी। इस गाड़ी में आपको सबसे बेकार वारंटी ऑफर दिया जाता है सेगमेंट का, 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का, जबकि इको स्पोर्ट में 3 साल तक या 1 लाख किलोमीटर तक का मिल जाता है। काइगर में 2 साल तक या 50,000 किलोमीटर तक का, नेक्सॉन में 2 साल तक या 75,000 किलोमीटर तक का, एक्सयूवी, सोनेट, WRV और वेन्यू में तो आपको 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। 9th नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये गाड़ी निसान की है। काफ़ी लंबे समय बाद जाकर निसान की कोई गाड़ी इतना बिक रही है, लेकिन अगर हम बात करें निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में तो वो कोई खास नहीं है क्योंकि अभी तक मार्केट में इनका कोई भी प्रोडक्ट इतना नहीं चला था। अब ये एक गाड़ी चलना शुरू हुई है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में निसान अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को थोड़ा इम्प्रूव कर ले। निसान की ब्रांड इमेज, पूरा आफ्टर सेल सर्विसेज और इसके प्रोडक्ट्स की इमेज की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको कोई खास नहीं मिलनी। हालांकि ये काफ़ी बिक रही है, जितनी ज़्यादा बिकेगी उतनी ही इम्प्रूव होगी इसकी रीसेल वैल्यू। तो ये थे इस गाड़ी के सभी नेगेटिव पॉइंट्स। कुछ लोगों का तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक साथ सुनकर। अगर आपको एक सही फैसला लेना है तो सबसे पहले आप अपनी प्रायोरिटीज देखिए कि आपको क्या चाहिए गाड़ी में। अगर आपकी प्रायोरिटीज इस वीडियो के पॉजिटिव पॉइंट्स फुलफिल करते हैं तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं, और अगर आपकी सारी प्रायोरिटीज इसके नेगेटिव पॉइंट्स में आई हुई हैं तो आपको ये गाड़ी अवॉइड करना चाहिए।
रही बात है मेरे सजेशन की, तो आप इस गाड़ी का टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और अच्छी गाड़ियों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।